हे गाइस, वेलकम टू द एनोनो क्लासेस। और इस वीडियो में हम लोग सेक्शन ए के 2020-2021 के 2 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पेपर का। ये पार्ट 1 है। इसमें से हम लोग 10 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो फिर शुरू करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि राइट द फंडामेंटल डेटा टाइप्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट्स रेंज। तो फंडामेंटल डेटा टाइप इन सी तो सिर्फ 3 ही होते हैं, कैर, इंट एंड फ्लोट। कैर में एंड इंट में 2 पार्ट्स होते हैं, साइंड एंड अनसाइंड। तो मैंने रेंज लिख दी है वहाँ पे, कैर की रेंज एंड इंट की रेंज। कैर का साइन का होता है -128 से लेकर +127 एंड अनसाइंड में होता है 0 to 255। एंड में होता है 32,768 से लेकर 32,767 तक, और अनसाइंड के लिए 0 to 65,535। ऐसे ही फ्लोट की रेंज होती है -3.4E38 से लेकर +3.4E38 तक। Now coming to question number 2, write the algorithm for addition of two numbers। तो फिर ये हमें प्रोग्राम्स के स्टेप्स लिखने हैं जो करते हैं। सबसे पहले हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। जैसा कि यहाँ पे नंबर्स की बात हो रही है तो फिर कैर यूज़ नहीं होगा, सिर्फ इंट या फिर फ्लोट यूज़ होगा। तो हम लोग नंबर डिक्लेयर कर देंगे, इंट नंबर 1, नंबर 2, एंड एक अलग वेरिएबल भी ले लेंगे जिसमें हम अपना सम स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे नंबर्स भी लिखे हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड सम। फिर हम नंबर 1 एंड नंबर 2 का इनपुट लेंगे। यहाँ पे स्कैनफ यूज़ करते हैं सी में। तो यहाँ पे मैं सिंटेक्स नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमें स्टेप्स लिखने हैं, क्योंकि ये एल्गोरिथम है। तो फिर हम लोग 2 इनपुट ले लेंगे, नंबर 1 एंड नंबर 2। फिर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सम इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, जो कि एडिशन का फॉर्मूला होता है। एंड फिर हमारा जो सम है वो वेरिएबल सम में स्टोर हो जाएगा। एंड उसके बाद हम लोग प्रिंट एफ करके उस सम को प्रिंट करवा देंगे। एंड मैंने स्टेप्स लिख लिए हैं, डिक्लेयर वेरिएबल, टेक द इनपुट ऑफ 2 नंबर्स, अप्लाई द फॉर्मूला फॉर एडिशन, एड 2 नंबर्स, स्टोर द रिजल्ट इन द वेरिएबल एंड प्रिंट द रिजल्ट। यही हमारी एल्गोरिथम है फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 का टर्न, डिफाइन ऑल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन सी। तो सी लैंग्वेज में हमारे पास 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड मॉडुलस। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न वैसे ही होगा जैसे आप बचपन से करते आ रहे हैं। 4 + 2 = 6, 4 - 2 = 2, 4 मल्टीप्लिकेशन बाय 2 = 8, 4 डिवाइड बाय 2 = 2। एंड मॉडुलस में हमारा रिमाइंडर आता है, जैसे 5 मॉडुलस 2 लिखा हुआ है तो आंसर 1 आया है, जस्ट बिकॉज 5 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा रिमाइंडर 1 बचता है, इसलिए यहाँ पे 5 मॉडुलस 2 1 आएगा। यही हमारे 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं विथ सिंबल्स एंड प्रॉपर रिजल्ट अगर हो सके। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक्सप्लेन द नीड ऑफ ब्रेक इन स्विच स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में डेफिनेशन लिख रखी है कि क्यों चाहिए हमें विद प्रॉपर एग्जाम्पल। मैं हिंदी में बता देता हूँ, क्योंकि हम स्विच केस जो यूज़ करते हैं उसमें ब्रेक इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे तो उसके तो नीचे वाले केसेस हैं, जैसे हमने केस 1 में ब्रेक यूज़ किया, फिर केस 2 में ब्रेक यूज़ किया, कोई फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट हुआ एंड उसने जंप करवाया केस 1 पे, एंड केस 1 पे वो सक्सीड हो गया, फिर ब्रेक होके वो बाहर आ जाता है। लेकिन अगर वो ब्रेक नहीं लगा होगा तो केस 1 के बाद केस 2 भी चल जाएगा, फिर उसके बाद केस 3 भी चल जाएगा, एंड जब तक पूरा फंक्शन स्विच वाला ख़त्म नहीं होगा तब तक वो चलता रहेगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए कि स्विच दे रखा है एंड जिसमें 2 केसेस हैं। इफ़ अगर हमारा एक्सप्रेशन पास हो गया एंड केस 1 पे गया एंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, फिर ब्रेक नहीं होगा उसमें, तो फिर केस 2 भी चल जाएगा, एंड जिससे हमें इनपुट आउटपुट में केस 1 भी दिखेगा, केस 2 भी दिखेगा एंड डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट भी दिखेगा, जो कि नहीं होना चाहिए क्योंकि स्विच केस का पर्पस वैसा नहीं होता है। तो फॉर दैट रीज़न हम लोग ब्रेक यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट दीज थिंग्स।
नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट द सिंटेक्स ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट का सिंटेक्स बहुत सिंपल होता है, सिर्फ वर्ड कंटिन्यू लिखा होता है विद अ सेमीकोलन। एंड इसको यूज़ कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। इसको जनरली एक लूप में ही यूज़ करते हैं, जैसे लूप दिया हुआ है, फॉर लूप दिया हुआ है एंड बीच में हमने कंटिन्यू लिख रखा है एंड उसके नीचे कुछ लाइन्स ऑफ कोड है। तो फिर वो लूप चल रहा है एंड बीच में कंटिन्यू आ गया, तो फिर वो लूप चलेगा ही नहीं, वो लूप से बाहर आ जाएगा। कंपाइलर हमारा जो है वो लूप से बाहर आ जाएगा एंड वो जो नीचे की लाइन है जो लूप के अंदर लिखी हैं बट कंटिन्यू के बाद लिखी हैं वो स्किप हो जाएंगी। तो फिर इस तरीके से हम लोग कंटिन्यू सिंटेक्स का यूज़ करते हैं। एंड कंटिन्यू सिंटेक्स बहुत सिंपल, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन। नीचे आप लूप स्टेटमेंट, कंटिन्यू एंड सम लाइन ऑफ कोड वाला स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली वीडियो में नेक्स्ट 5 क्वेश्चन कवर करेंगे। वही सेम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के इसी पेपर के। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।